जय गुरु जी संगत जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सभी संगत से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें तो प्लीज़ आसपास की कोई आवाज़ ना आए, क्योंकि जब मैं आपके सत्संग शेयर करती हूँ तो कई बार क्या है, आपकी आवाज़ नहीं आती है और आसपास से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो जब हम सत्संग शेयर करेंगे तो सत्संग कोई आपका अच्छे से नहीं सुन पाएगा। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपना ऑडियो चेक करके भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग आप सभी को मिले। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे को गुरु जी ने नवरात्रों में 7 सत्संग शेयर करने की आज्ञा दी थी। 5 सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरा गुरु जी के चरणों में छठा सत्संग हाजिर है। गुरुपा से मैं निवेदन करती हूँ, गुरु जी जैसा भी है प्लीज़ कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना और उसे आप स्वीकार करना। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो तो आप मुझे माफ़ करना और इसे स्वीकार करना। कहीं बोलने चालने में कोई गलती हो या बात रिपीट हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि गुरु जी के सत्संग इतने ज़्यादा है कि कौन सा मैं शेयर कर चुकी हूँ और कौन सा शेयर करना है मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं गुरु जी को छठा सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अच्छा, तो गुरु संगत जी, गुरु जी के बारे में तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी बहुत 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 अच्छे और बहुत ही प्यारे हैं। हमारी हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। हमारे सोचने से पहले हमारी ये मन की बात ये जान लेते हैं और हमारी वो इच्छा पूरी करते हैं। हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरु सॉरी संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा मेरे परिवार पे और मेरे बच्चों पे है। गुरु जी से मैं प्रार्थना करूँगी, गुरु जी बस इसी तरह आपकी कृपा हम सब पे बरसती रहे, सब पे बरसती रहे। गुरु जी, जो आपकी संगत है उन सब पे आपकी कृपा बरसती रहे। गुरु जी, पता नहीं क्यों मुझे सत्संग कई दिनों से कैंसर के सत्संग बहुत आ रहे हैं। गुरु जी, क्या मुझे तो कुछ ऐसा नहीं है या आप मेरा कष्ट काटना चाहते हैं? गुरु जी, जैसा भी हो प्लीज़ सामने आने से पहले ही आपको उसे काट दो। मेरा आपके चरणों में यही विनती है। मुझे बहुत डर लगता है ये बीमारी का नाम सुनते ही। मैं तो किसी को सोच भी नहीं सकती ऐसी बीमारी हो। मैं परिवार में किसी दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना हो। गुरु जी, मेरे सर पे अपने हाथ रखना, मुझे मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरु जी प्लीज़, गुरु जी ऐसी कोई भी बीमारी ना हो जिससे कि मुझे बेड पे बैठना पड़े, सोना पड़े। गुरु जी प्लीज़, मेरे हाथ जोड़ के मैं आपसे अरदास है, ऐसा कुछ मत करना। गुरु जी बस बहुत हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। गुरु जी, अब मैं और परीक्षा नहीं दे सकती। गुरु जी, आपने पहले मेरे को बहुत ज़्यादा नींबू की तरह निचोड़ लिया है, अब हिम्मत नहीं है। गुरु जी मुझ में प्लीज़, गुरु जी आपकी बेटी हूँ, अपनी बेटी की थोड़ी कोई इतनी परीक्षा लेता है पिता। प्लीज़ गुरु जी, अगर कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर दो। गुरु पा, मैं दोनों कान पकड़ के आपके चरणों में सर रख के माफ़ी मांगती हूँ। अब ऐसी कोई भी बीमारी ना देना जिससे कि मैं भुगत ना सकूँ, मैं सहन ना कर सकूँ। प्लीज़ गुरु जी। संगत जी, आप भी प्लीज़ मेरी तरफ से गुरु जी से यही अरदास करो कि ये बीमारी तो किसी दुश्मन को भी ना हो। जय गुरु जी। आप बहुत दयालु हैं, मुझे पता है आप मेरी अरदास सुनेंगे, ज़रूर पूरी करेंगे। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, पर गुरु जी क्या करें, तुच्छ मानव है ना, डर तो लगता है, बहुत डर लगता है ऐसी बीमारियों से। गुरु जी, आप सामने खड़े हैं पर डर किस बात का? डर नहीं भी लगता, अपने आप में एक असमंजस में चल जाते हो कि गुरु जी है ना, तुम क्यों चिंता कर रही हो? फिर अपने आप को ही जवाब दे देती हूँ, अरे अगर हो गया तो फिर क्या होगा? इसलिए गुरु जी, ये मैं दुविधा में हूँ, प्लीज़ मेरी दुविधा को नाश करिए और मेरी बीमारी ऐसे अगर आस पास भी किसी को ना हो। प्लीज़ गुरु जी, हाथ जोड़ के विनती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग अब यहाँ से शुरू होता है। वो तो गुरु जी के चरणों में मेरी अरदास थी, अब शुक्राना सत्संग सुनिए। संगत जी, गुरु जी के 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे, बेटी तुम अपनी रसोई में देखो बहुत नेगेटिविटी नज़र आ रही है मुझे,
बेटी अपनी किचन में तो देख उसकी सफाई कर, बहुत नेगेटिविटी नज़र आ रही है। संगत जी मैंने सफाई की भी, मेरे को वहाँ से छिपकली थी, छिपकली को मैंने बाहर निकाल दिया, भगा दिया। और फिर मैं बेफिक्र हो गई, चलो ठीक है। पर 2 दिन बाद फिर मेरे को यही मैसेज आया, बेटे तू मेरी बात मानते नहीं है, देख तो सही अपनी रसोई में बहुत नेगेटिविटी नज़र आ रही है। तो संगत जी मैंने फिर देखा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसा क्या है किचन में, देखो तो सही। तो संगत जी एक बड़े डब्बे में पापड़ रखे हुए थे मैंने, और वो पापड़ रख के मैं भूल गई थी। और उस पापड़ का डब्बा उन्होंने जब खोला, उसमें बहुत सारी, एक लाल से जो गेहूं में पड़ जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, सुसरी बोलते हैं या इल्ली बोलते हैं, जो भी जिस जिस में अलग अलग भाषा में बोलते हैं, वो कीड़े से लाल से बारीक बारीक कीड़े, बहुत ज़्यादा। पापड़ तो दिख रहे नहीं थे, वो कीड़े ही कीड़े नज़र आ रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी ढक्कन बंद किया और उनको उठा के बाहर फेंका और साफ़ सफाई की वापस अच्छे से। तो मेरे को भी ऐसे चैन मिला कि चलो हाँ, ये बहुत बड़ा बोझ जैसे सर से उतर गया, और मेरे को ऐसा महसूस हुआ। संगत जी इस तरह गुरुजी ने मुझे बताया, मैं सफाई करने, मेरे को पता भी नहीं चला। फिर मैं इन मेरे हस्बैंड अंकल जी को पता चला, उन्होंने साफ़ किया डब्बा और रसोई साफ़ करके झाड़ पोंछ के सब कुछ अच्छे से रखा, डब्बा मांज के रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही 2 दिन बाद फिर मेरे को मैसेज आया, बेटे किचन में तू अपना काम जरा ध्यान से करना। मैंने भी सत्संग भी सुना, 2-3 सत्संग ऐसे आए, उन सत्संग में किचन में काम में बताया था कि पाइप से गैस लीक हो रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम गैस की ही प्रॉब्लम बताई थी, किसी के कुकर की सीटी का बताया था भी खराब हो रही है। तो संगत जी मेरे कुकर की सीटी भी, कुकर भी ठीक है, नया था, गैस सिलेंडर की पाइप भी न्यू न्यू डली थी। पर फिर भी मैंने कहा चलो गुरुजी ने बोला है तो मैं ध्यान से काम करूँगी, अपना ध्यान रखूँगी। मैं बड़े ध्यान से मैंने काम करना। तो संगत जी दो कुछ दिन पहले ही मैं तड़का लगाने लगी फ्राई पैन में। मैंने देसी घी का, मैंने कहा चलो तड़का लगा दूं दाल में। तड़का लगाने के लिए जैसे रखा मैंने, जैसे ही संगत जी उसमें हींग और जीरा डाला तो इतनी ज़बरदस्त भभके से आग उठी और पूरा फ्राई पैन के अंदर घी और जलने लगा, ऊंची ऊंची आग की लपटें लग रही, मेरा मुंह बहुत मुश्किल से बचा। तो गुरुजी ने तो मुझे पहले से ही सचेत किया था, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये मेरे से अपनी हमारे घर ये होगी, आग लगी फ्राई पैन में। बड़ी मुश्किल से मैंने जल्दी जल्दी गैस बंद की, तो फ्राई पैन उठा के पानी के नीचे, टूटी के नीचे जल्दी जल्दी रखा। गुरुजी देखो संगत जी, गुरुजी ऐसे हमारा ध्यान रखते हैं। उनको पहले यही पता, 2-3 दिन से पहले ही वो उन्होंने बता दिया, बेटा किचन में बड़े ध्यान से काम करना, बेटा किचन में ध्यान से काम करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपका जितना शुक्राना करूँ अब थोड़ा है। मेरा पूरा का पूरा मुंह जल सकता था, बाल जल सकते थे, हाथ जल सकता था, पर मैं बच गई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी आप मानोगे कुछ भी, मतलब कि कुछ भी, एक राई के दाने जितना भी कुछ मेरे पे ना तेल घी गिरा और ना ही मुझे कुछ, हाँ थोड़ा सेका जरूर मुंह पे लगा था, मैं जल्दी पीछे हो गई। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इसी तरह मेरे को मंदिर के सफाई के लिए गुरुजी बोल रहे थे, बेटा तुम्हारे मंदिर में मुझे नेगेटिविटी नज़र आ रही है, तुम सफाई करो। मैंने सफाई की, सब कुछ झाड़ा पोंछा, फोटो वगैरह भी झाड़ पोंछ कर सब कुछ रखा। फिर भी मेरे को फिर मैसेज आ रहे हैं, 2 दिन बाद फिर मैसेज शुरू हो गए, ये बेटा तुम्हारे मंदिर में नेगेटिविटी है, तुम सुनती नहीं हो, ये तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देगी। संगत जी फिर मैंने कहा मैं सारा मंदिर ये सब कुछ बाहर निकाल के फिर अच्छे से झाड़ पोंछ के फिर वापस दोबारा से कपड़े चेंज करके उसमें बिछाऊंगी। क्या है, किसी नेगेटिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही। तो फिर भी मैंने सब कुछ संगत जी, सब कुछ एक एक चीज़ सारी मंदिर से बाहर निकाला। तो जो मैं रोज़ दुर्गा सप्तशती की किताब पढ़ती हूँ संगत जी, रोज़ उस किताब के साइड में मेरे को इतना बड़ा कान खजूरा, जिसके पता नहीं 100 या 1000 पैर होते हैं, कान खजूरा उसको बोलते हैं, और पता नहीं और आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, हम तो कान खजूरा ही बोलते हैं। वो निकला, मैंने जल्दी जल्दी अपने एकदम काले शाह एकदम काला इतना बड़ा कान खजूरा निकला। मैं वो मंदिर के नुक्कड़ में बैठा था, मैंने वो कपड़े किताबों में पहले तो मुझे सरसराता हुआ दिखा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने सारी किताबें जो थी धार्मिक किताबें उठाई, फिर मैंने बेड पे नहीं रखी, मैंने उसको ऐसे कैसे नीचे झाड़ा, मैं कहा नीचे रखती हूँ, नीचे झाड़ा तो उसमें से वो कान खजूरा इतना बड़ा सारा निकला।
फिर मैंने अपने पति हस्बैंड अंकल जी को आवाज़ लगाई, जल्दी आओ, नीचे आओ, देखो कान खजूरा निकला, कान खजूरा निकला। उसके ऊपर मैंने कपड़ा फेंक दिया ताकि इधर उधर कहीं छुप ना जाए या भाग ना जाए। अगर बेड के नीचे चला गया तो मिलेगा ही नहीं। तो संगत जी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब उठा के उसको फेंक दे, अब तूने देख ही लिया तुमने। मैंने कहा कपड़ा मैंने उसके ऊपर रख दिया, आप आओ नीचे, मेरे को नहीं पता, नीचे आओ देखो। संगत जी, वो भी कोई काम कर रहे थे, शायद वो नीचे नहीं आए, तो मैंने वैसे के वैसे कपड़े में उसको लपेटा, लिफाफे में डाल के घर से बाहर रख दिया। देखो संगत जी, ये है हमारे गुरु जी, उन्होंने कैसे सचेत किया। अगर वो काट जाता कुछ भी हो सकता था। और मैंने तो सुना है ये तो सीधा अंदर ही अंदर अंदर चला जाता है, स्किन के अंदर घुस जाता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो गुरु जी ने इस तरह मेरी जान बचाई, इस तरह मेरे को बहुत बड़े नुकसान होने से मेरी रक्षा की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, मेरा रोम रोम, मेरा श्वास श्वास शुक्राना करती है आपके गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, अगर गुरु जी, तो आप भी चाहते हो गुरु जी इसी तरह तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें संकट आने से पहले ही सचेत कर दे, तो गुरु जी से 1 to 1 कनेक्शन बनाइए, गुरु जी पे विश्वास कीजिए। वो क्या बोल रहे हैं ये नहीं देखना, वो क्या बोल रहे हैं क्या है, ये तो रोज़ ही आ जाता है सत्संग। नहीं, अगर रोज़ सत्संग आ रहा है तो उसका मतलब कि ये है तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। संगत जी, मैंने आजमाया है 3-4 बार, तो ये सत्संग 3 तो मैंने बता ही दिए कि कैसे गुरुजी ने मुझे संकट आने से पहले ही सचेत किया और मुझे बचाया। उससे पहले जो मेरा तीसरा या चौथा सत्संग है उसमें भी मैंने आपको अपनी वॉशिंग मशीन के बारे में बताया, कैसे गुरुजी ने मुझे इतने बड़े संकट से बचाया। संकट आने वाला था और मुझे बचा लिया। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो आपको हर मुसीबत से छुड़ा लेते हैं, बचा लेते हैं। कैसे बचा लेते हैं ये तो गुरुजी जाने, हमें सचेत कर देते हैं। हम माने तो ठीक है, ना माने तो फिर तो नुकसान तो हमारा ही है ना। इसलिए संगत जी, गुरुजी की कही वाणी पत्थर पे लकीर है, उन्हें विश्वास करो। वो जो कह रहे हैं तो वो सच्चाई है और वो होना ही होना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अभी अपने सत्संग को यहीं पे विराम नहीं दूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करने के लिए, जो कल का 7 से नवरात्रि का सत्संग है, तैयारी करने के लिए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। है कृपा जो मेरे सुमन आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेगी, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुपा। बहुत अच्छी सेवा आपने उनको लगाया है, उनके सिर पे भी इसी तरह अपना हाथ रखना गुरुजी, उन्हें भी ब्लेस रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी के अपने प्यारे प्यारे गुरुजी की प्यारी सी संगत, प्यारी सी बेटी, मैं गुरुजी के चरणों में अपने 7वें नवरात्रि का 7वां सत्संग पेश कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, कृपा बनाए रखना और जो मैं बोल रही हूँ मुझसे अच्छा सा बुलवाना, क्योंकि संगत जी, मैं कोई भी सत्संग ना लिखती हूँ ना ही सोचती हूँ, बस जैसे गुरुजी बुलवा देते हैं वैसे ही रंध्रोश्री बोलती जाती हूँ, सीधा ही रिकॉर्ड करती हूँ। इसलिए संगत जी, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना, कोई गलती हो तो गुरुजी महाराज मुझे आप क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित है। संगत जी, ऐसा है कि मेरी चाची जी जो है वो, मैं यहाँ पंजाब में रहती हूँ और वो वहाँ बीकानेर में है। संगत जी, उनको कैंसर है, उनके ब्रेस्ट में कैंसर है। कैंसर की वजह से उनका एक ब्रेस्ट काटना भी पड़ गया और उनका इलाज चल रहा है। अब डॉक्टरों ने उनका लास्ट स्टेज बताई है कि उनके पसलियों में पानी भर जाता है। हर 1 सप्ताह बाद उनको पानी निकलवाने के लिए जाना पड़ता है। वो बहुत परेशान है। संगत जी, मेरे को पता है गुरुजी के बारे में, गुरुजी कैंसर को तो चुटकियों में दूर कर देते हैं, पर संगत जी, मेरी उनसे ये बताने की हिम्मत ही नहीं कि
वो मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एक कट्टर टाइप की स्त्री है, पर वो नहीं मानेगी। मेरा मन बहुत मचलता था, गुरुजी उन तक अपनी, मैंने प्रेयर करना, गुरुजी उन तक अपनी ब्लेसिंग किसी न किसी तरीके से पहुंचाओ प्लीज़ गुरुजी, मेरी चाची जी को बचाओ, उन तक आप अपनी ब्लेसिंग पहुंचाओ। मैं कैसे पहुंचाऊं, मैं जा नहीं सकती, ना मैं उनको फ़ोन पे बोल सकती हूँ, क्योंकि कहाँ बीकानेर, बीकानेर में तो शायद उन्होंने तो ऐसा कभी नाम भी नहीं सुना होगा। तो संगत जी देखो, गुरुजी ने ऐसी मेहर की, ऐसी कृपा की कि मेरी चाची जी की बहू, उनको गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। देखो, उन्होंने मेरी फरियाद सुनी, मेरी अरदास सुनी और मेरी चाची जी के बहू को अपनी संगत बना लिया और उन पर ऐसी मेहर की, ऐसी कृपा की कि मेरे से कितना बाद में 6-7 महीने बाद में वो जुड़ी गुरुजी से, पर गुरुजी ने उस पर बहुत बहुत कृपा बरसाई अपनी। अभी तो मैं तो अभी तक बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई हूँ, गुरुजी ने उसे अपने बड़े मंदिर बुला लिया और वहाँ अपने किसी ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। गुरुजी ने बहुत बड़ा स्वरूप, बहुत बड़ा ब्लैक एंड वाइट जो सूट में गुरुजी बहुत ही प्यारा सा अपना स्वरूप उसको ब्लेस किया और वो घर में ले आई, डरती डरती लेकर आई, पूछ रही थी दीदी मम्मी कुछ बोलेगी तो नहीं। मैंने कहा तू ले जा, बस गुरुजी आ गए तो तू ले जा, सोच मत, अभी गुरुजी जाने और गुरुजी का काम जाने। तो संगत जी, मेरी भाभी ने वो स्वरूप घर पे ले जाके घर के अपने मंदिर में रख दिया गुरुजी का। वहाँ वेलकम बैंड नहीं बजाया चाची जी की डर से, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात की हैं। तो उन्होंने फूलों माला चढ़ा के हलवा प्रसाद बनाया, जल प्रसाद उनके चरणों में रखा और सबको प्रसाद बांटा, रखा किया। जाते ही गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया, करिश्मा दिखाया कि पता नहीं, चाची जी ने बताया नहीं क्या हुआ क्या नहीं, बट उन्होंने कहा ये तो गुरुजी बहुत सिद्ध पुरुष है, अब इनकी तुम पूजा अर्चना सवेरे शाम करनी है, सवेरे शाम तुम जोत जगाना। उसने अपनी बहू को बोला। उन्होंने पूछा भी क्या हुआ मम्मी, आपको कुछ पता चला क्या, आपको कुछ दिखा या दर्शन दिए क्या गुरुजी ने, पर चाची जी ने कुछ नहीं बोला, ना ही उसे कुछ बताया। तो अगर वो ड्यूटी जाके शाम को आती या लेट हो जाती है तो चाची जी उनको कहती जल्दी जल्दी मुँह हाथ धो, गुरुजी को जोत जगा और प्रसाद चढ़ा। उसने चाची जी उनको याद दिलाती है, प्रसाद चढ़ा गुरुजी को, जोत जगा। ऐसा करते देखो गुरुजी ने दोनों को, मेरी चाची जी को भी जोड़ लिया अपने साथ। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उन्होंने मेरी चाची और मेरी भाभी देखो गुरुग्राम मंदिर जाके आए हैं गुरुजी के, वहाँ पे लंगर प्रसाद खा के आए हैं, चाय प्रसाद खा के आए हैं, दर्शन करके आए हैं। गुरुजी ने उन्हें इतना ब्लेस किया, उन्हें अपने चरणों में वहाँ बुलाया, उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें ब्लेस किया। अभी चाची जी वैसी ज़्यादा कंडीशन में नहीं है, वर्णासन स्थिति में नहीं है, पर उससे पहले से काफ़ी ठीक हैं। उनके चेहरे पे भी काफ़ी रौनक आ गई है, चल फिर लेती है। पहले तो बिल्कुल बेचारी बेड पे थी, बोला भी नहीं जाता था, अब तो बोल भी लेती है, अच्छे से बातचीत भी कर लेती है। गुरुजी की कृपा है उन पे। बाकी तो देखो जो लिखा है वो जीना मरना तो सबको ही है, वो तो होना ही होना है, पर गुरुजी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने इतना बड़ा स्वरूप, मैं तो सोचती ही रह गई और वहाँ पहुँच भी गया। उसके बाद जिस ग्रुप में वो ज्वाइन हुई थी मेरी भाभी, उस ग्रुप से उन्हें कॉल आया, उन्होंने उनके घर का एड्रेस पूछा, भाभी ने एड्रेस बताया, तो अब मानोगे संगत जी वहाँ पे पूरा एक पैकेट ब्लेसिंग, गुरुजी की ब्लेसिंग का, वहाँ से उन्होंने गुरुग्राम से बीकानेर मेरे चाची के घर पहुँचा। उसमें था गुरुजी का ब्रेसलेट, की रिंग, पॉकेट स्वरूप और भी 1-2 चीज़ें थी, मुझे बताई थी भाभी ने, पर मुझे याद नहीं है। देखो गुरुजी की कितनी कृपा बरसी उन पे। अच्छा 2 दिन जब उन्होंने बताया मेरे को ये सब, भाभी देखो दीदी मेरे को ये सब ब्लेसिंग मिली है, मैंने बहुत बहुत मुबारक दी और गुरुजी का शुक्राना अदा किया। मैंने कहा शुक्र है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्र है आपका। मैंने कहा भाभी अगर ऐसा मेरे को भी उस ग्रुप में ज्वाइन करो ना, मुझे भी गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप चाहिए, छोटा पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो उसने कहा ठीक है दीदी, मैं आपको मैं आपका नंबर उस ग्रुप में भेज दूँगी, आपको ज्वाइन कर लेंगे। पर अभी तक उन्होंने मुझे ज्वाइन तो नहीं किया, पर ब्लेसिंग
मैंने कहा मेरे को ये सब चाहिए, आप मेरे को भी मंगवा के दो, या आपको मिले तो मुझे दे देना, जो भी है बताए, मांगना चाहिए अपने आप ही, जो मिलता ठीक है। पर वो थोड़े दिनों बाद थोड़ा उनका मैसेज आया कि दीदी आपकी ब्लेसिंग मेरे पास पहुंच गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं बहुत खुश हुई, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि यहाँ पंजाब में ऐसी कोई संगत है नहीं है जिसे मैं जानती हूँ, ना ही कोई ग्रुप है जिसे मैं ज्वाइन कर सकूँ, ना कहाँ कोई सत्संग होता है मुझे नहीं पता, ना मैं तो आज तक गुरु जी के सत्संग में किसी में मैंने अटेंड किया है, ना ही मैं गुरु जी के बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर गई हूँ, ना ही आसपास कहीं कोई सत्संग कहाँ होता है तब मैं कहीं कहीं पे गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ घर की चार दीवारी में बैठी गुरु जी से सत्संग सुनती हूँ और गुरु जी से ही बातें करती रहती हूँ बैठी बैठी। अब कुछ बातें चलो भाभी से हो जाती हैं, वो अपना सत्संग शेयर करते हैं, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ, हमारी इस बहाने से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। भाभी बहुत अच्छी है, मेरे चाची जी को भी बहुत फ़र्क है। अब भाभी के पास मेरी ब्लेसिंग है, वो बोल रहे थे दीदी मैं कैसे भेजूँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास आ गई ना मेरी ब्लेसिंग, गुरु जी ने भेज दी ना, तुम्हारे पास ही है मेरे पास एक ही बात है, जैसे ही हम मिलेंगे या आप कोई आएगा जाएगा तो मुझे भेज देना। भाभी ने कहा ठीक है, मैंने आपकी ब्लेसिंग, आपकी अमानत मैंने संभाल के रखी हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। देखो संगत जी, गुरु जी ने उन्हें एक दिन स्वप्न में दर्शन, हाँ जन्माष्टमी से पहले गुरु जी ने उसको मेरी भाभी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा और भी ये मेरी बेटी तक तुमने ब्लेसिंग पहुंचाई नहीं है। गुरुजी ने मेरे को बुलाया सपने में, मेरे को बुलाया गुरुजी ने अपने सामने ही, तो ब्लेसिंग मेरी भाभी को करें, अच्छा आप इनको दो। और वो भाभी सपने में बता रही है कि भाई दीदी मैं आपको गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, चैन स्वरूप, की रिंग आपको मैं पकड़ा रही हूँ। मैंने शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेशक मुझे दिलवाने के बहाने ही सही आपने उनसे दर्शन दिया, मेरा भी ध्यान आपको है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका जितना शुक्राना करूं थोड़ा है गुरुजी, पर अभी तक मेरी ब्लेसिंग मुझ तक पहुंची नहीं है, पहुंच जाएगी जल्दी से जल्दी जब तक पहुंच सकती है। मुझे इंतज़ार बेसब्री से है, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे पास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बस मेरे पास ही है। गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं बैठी स्वरूप को देखती रहती हूँ, गुरुजी से बातें करती रहती हूँ, गुरुजी मुझे हर बात का जवाब देते हैं, हर एक बात का जवाब देते हैं। मैंने जो भी मेरे पास सत्संग आते हैं गुरुजी के, मैं हर एक सत्संग सुनती हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि स्क्रॉल तक करते रहो सत्संग, एक के बाद एक एक पे आते रहते हैं। अब इतना टाइम नहीं होता संगत जी कि मैं सारे ही सत्संग सुनूं, जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे लगता है शायद मेरे लिए ही ये सत्संग है, मैं वो सुन लेती हूँ। पर अगले दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आता है, गुरुजी मुझे डांटते हैं, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम मुझे मेरी बेइज्जती करती हो, तुम्हें बहुत घमंड आ गया है, तुम मुझे मेरा सत्संग इग्नोर कर देते हो। गुरुजी ऐसा नहीं है गुरुजी, मैं आपकी बेइज्जती करने का सपने में ही नहीं सोच सकती, ना ही मुझे किसी बात का घमंड आया। गुरुजी मैं तो आपकी आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ गुरुपा। प्लीज़ ऐसा मत सोचो, मुझे ऐसा संदेश मत दिया करो, मुझे हर्ट होता है, मैं बहुत रोती हूँ। गुरुजी आप ऐसा क्यों सोचते हो? गुरुजी नहीं, ऐसे मुझसे गलती नहीं होती है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास इतना ही टाइम, जितना टाइम होता है मैं फटाफट आपका सत्संग सुनने में लगा देती हूँ गुरुजी। मेरे अंकल जी सारे दिन तो घर में होते हैं, वो मुझे नहीं सत्संग सुनने देते, फिर भी जितना मुझे टाइम लगता है मैं चुपचाप चोरी चोरी सुनती हूँ गुरुपा, आपके मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ। प्लीज़ गुरुजी गुस्सा मत होना, मुझे अपने चरणों में लगाए रखना, मेरे को अपने चरणों की दासी बनाए रखना गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मुझसे दूर नहीं होना, अपना हाथ मेरे सिर पर रखना गुरुजी, अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना गुरुपा। मैं तो मेरा परिवार गुरुजी सिर्फ और सिर्फ आपके हवाले हैं गुरुजी, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी, रक्षा करना, कहने की ज़रूरत तो नहीं है गुरुपा, फिर भी मुझे पता है आप मेरे परिवार का पूरा ख्याल रखना है, पूरा ध्यान रखना है गुरुपा। पर फिर भी हाथ जोड़ के विनती है प्रभु, दूर मत होना हमसे, इसी तरह हम पे कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब सत्संग को हम करेंगे विराम। विराम करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे एक बार। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी कुछ गलती होगी हमसे तो क्षमा करना। जय गुरु जी।